Assalamu alaikum students. Hope you are fine, good, feeling well and enjoying happy. My name is Nahid Bibi Shamani and you are present on my beautiful channel E-Kate with Nahid. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स में एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डायमेंशंस। डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट का आइडिया सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने बयान किया। ये डायमेंशंस होती क्या है, तो चलिए सीखते हैं कि डायमेंशंस क्या होती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ यानी लेंथ, मैस और टाइम के टर्म्स में एनालिसिस करके बयान करते हैं। इसी एनालिसिस को डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि it is a method of analysis in which different physical quantities are expressed in terms of their base quantities such as mass, length and time. इसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वर्क, एनर्जी और टॉर्क ये सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बट डायमेंशनली ये सब सेम फार्मूला और सेम नेचर के हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी डायमेंशंस हमें ये बताती है कि इक्वेशन का राइट हैंड साइड उसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन उस टाइम करेक्ट होती है जब इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास टू प्रोवाइड ए मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्टेंस को फुट, मीटर, किलोग्राम और यहाँ तक कि लाइट ईयर में भी मेजर कर सकते हैं, पर डिस्टेंस की जो डायमेंशंस होंगी वो हमेशा लेंथ ही होंगी। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास टू असिस्ट इन रिकैपिचुलेटिंग द फार्मूला, यानी जो डायमेंशंस होती है वो फार्मूला को रिकैपिचुलेट करने में हमारी हेल्प करती है। रिकैपिचुलेट मीन उसके खुलासा को बयान करने में हमारी हेल्प करती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास टू सजेस्ट रिलेशंस बिटवीन फंडामेंटल कांस्टेंट्स, यानी इसके अलावा डायमेंशंस फंडामेंटल कांस्टेंट्स के साथ इक्वेशन की रिलेशन को बयान करती हैं। अगर हम खुलासा में इसको बयान करें तो याद रखना कि डायमेंशंस किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक्सप्रेस करती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन यानी वो किस फंडामेंटल बेस क्वांटिटी से रिलेट करती है, यानी उसकी क्वालिटी कौन से फंडामेंटल बेस क्वांटिटी से रिलेट है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशनली कैसे बयान करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स इस्तेमाल करेंगे। वो रूल्स क्या है, उनमें फर्स्ट रूल है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स सच एज MLT। रूल नंबर 1 इस बात को इम्प्लाई करती है कि अगर हमारे पास कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी है और हमें उसे डायमेंशनली रिप्रेजेंट करनी है तो उस फिज़िकल क्वांटिटी को हमेशा MLT में रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको कैपिटल लेटर्स में लिखना मस्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ब्रैकेट्स कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T। इनमें हमेशा हमें इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करनी है। रूल नंबर 2 है हमारे पास द डायमेंशंस ऑफ मास इज कैपिटल M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द डायमेंशंस ऑफ टाइम इज कैपिटल T विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी मैस के डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके
कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम के डायमेंशन को हम सिमिलरली कैपिटल टी से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। रूल नंबर 3 है हमारे पास, द डायमेंशंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ physical quantities are expressed in terms of three dimensions: mass, length and time। यानी ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनली एम एल टी में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। रूल नंबर 4 है हमारे पास, द क्वांटिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सप्रेशन देन द पावर ऑफ इट्स डायमेंशन इज टेकन एज ज़ीरो, such as the dimensions of velocity is m0, l1, t minus 1। ये रूल ये बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी है और उसकी डायमेंशंस इन तीनों डायमेंशंस में से एक के साथ नहीं आ रही तो उसको हम जैसे कि वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी में मैस का कोई किरदार नहीं होता तो उसको हम m के पावर को ज़ीरो करके शो करेंगे, यानी m0 l1 t माइनस 1। रूल नंबर 5 है हमारे पास, द क्वांटिटी विच इज़ प्लेस्ड इन डिनोमिनेटर द पावर ऑफ इट्स डायमेंशंस इज टेकन एज नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस बाय टी। एस हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास है कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला है कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी। इसके पावर को हम नेगेटिव इंटीजर में चेंज करके ऊपर लिखेंगे, यानी -1 करके, और एल हमारे पास एज इट इज़, यानी एल हमारे पास 1 है एंड एम तो यहाँ पर है भी नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगी। सो जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है हमारे पास m0 l1 t माइनस 1। रूल नंबर 6 है हमारे पास, द इंटीजर्स और स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशो एज नो डायमेंशंस। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास इंटीजर है यानी कोई नंबर है और कोई स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रेशो के टर्म में दिया हुआ है तो उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। जैसे इंटीजर्स में 2, 3, एनी नंबर 9, 4, इनके हमारे पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। ये इंटीजर्स, ये नंबर्स हमारे पास डायमेंशनलेस होती है। इसके अलावा पाई भी हमारे पास डायमेंशनलेस है। एंगल भी हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके अलावा स्ट्रेन हमारे पास रेशो में मौजूद होती है l/l। सो ये दोनों एक दूसरे को कट कर लेंगे। इसकी कोई यूनिट भी नहीं है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है स्ट्रेन। एक्सेप्ट्रा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम दो तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास उस फिज़िकल क्वांटिटी के फॉर्मूला के थ्रू और उस फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट के थ्रू। तो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला और यूनिट्स को याद रखना होगा, क्योंकि अगर हम इनको याद रखेंगे तो हम इनके डायमेंशंस को ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे थ्रू फार्मूला में हमारे पास एग्जांपल है एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी। सो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस होती है वो है एल टी माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय टाइम के डायमेंशंस हमारे पास है कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ये कैपिटल टी हमारे पास ऊपर चली जाएगी और ये इक्वल हो जाएगी एल टी माइनस 1 एज इट इज़। ये टी ऊपर चली गई तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी टी माइनस 1 की। सो
एल एज इट इज़, -1 इक्वल होते हैं -2 के। सो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन फार्मूला है वो हमारे पास है एल टी -2 के इक्वल। इस डायमेंशंस को हमने फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट की है। अब हम एक्सेलरेशन के डायमेंशंस को उसके यूनिट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। सो एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर हमें पता है कि लेंथ का यूनिट है, तो हम इसको कैपिटल एल से शो करेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड एस हमारे पास है टी यानी टाइम, 2 एज इट इज़। सो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ से आप लोग इजीली किसी भी डायमेंशन को उसके फार्मूला और उसके यूनिट के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट के थ्रू डायमेंशन को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि वो एक लाइन में ही फाइंड आउट हो जाती है। जबकि फार्मूला के थ्रू अगर आप डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, पर यहाँ पर जो यूनिट के थ्रू है वो बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग यूनिट के थ्रू ही डायमेंशंस को फाइंड आउट करें। इस टेबल में आप लोग मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उनके फार्मूलाज, उनके एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूलाज को देख सकते हो। फर्स्ट कॉलम है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से, सेकंड कॉलम उनके फार्मूलाज के हवाले से, थर्ड कॉलम उनके एसआई यूनिट्स के हवाले से, और फोर्थ कॉलम हमारे पास है उनके डायमेंशनल फार्मूलाज के हवाले से। सो जो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास वो है डिस्टेंस। एज वी नो दैट के डिस्टेंस को हमेशा लेंथ में मेजर किया जाता है और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। सो मीटर को डायमेंशनली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करके विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। दूसरा क्वांटिटी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो भी है लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, और मीटर को डायमेंशनली कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ को भी हम लेंथ से ही मेजर करते हैं, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है और मीटर को डायमेंशनली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ हमें पता है कि हम इसको मीटर में मेजर करते हैं, और ब्रीथ भी बेसिकली लेंथ ही होती है। सो ब्रीथ भी हमारे पास लेंथ के इक्वल है। सो लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, और डायमेंशनली इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एल को मल्टीप्लाई करेंगे एल के साथ। सो ये हमारे पास डायमेंशनली इक्वल हो जाएगी m0 L2 T0। देन हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये तीनों भी हमारे पास डिस्टेंस होती है, यानी कि लेंथ होती है। सो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको डायमेंशनली इन तीनों क्वांटिटीज़ यानी कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट के डायमेंशंस एल मल्टीप्लाइड बाय एल को डायमेंशनली शो करेंगे। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी डायमेंशनली m0 L³ T0 के। देन हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। सो डायमेंशनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो किलोग्राम है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल M हमारे पास न्यूमरेटर में होगी, और मीटर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारे पास है L। सो L³ को हम डिनोमिनेटर में पहले लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको इस वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो M की पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है। सो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब हम इसको डायमेंशनली शो करेंगे। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी m L/³ T0 के। इसके बाद है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और ऐसा यूनिट्स में हम इसको शो करते हैं मीटर पर सेकंड से। सो मीटर m हमारे पास इक्वल है लेंथ के। सो लेंथ
एंड मीटर पर सेकंड यानी टाइम, सो t -1 डायमेंशनली हमारे पास इक्वल हो जाएगी m0 l t -1 के। देन वेलोसिटी को हम डायमेंशनली सेम इसी फॉर्मूला से भी शो कर सकते हैं, सेम एज स्पीड के। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डायमेंशनली हम m0 l t-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है मैस इंटू वेलोसिटी। मैस इंटू वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनली हम इसको लिख सकते हैं ml t-1। इसके बाद है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है मैस इंटू एक्सेलरेशन। मैस इंटू एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ml t-2। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर हमारे पास इक्वल है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। सो डायमेंशनली हम इसको शो करेंगे ml -1 t-2 से। इसके बाद है वर्क। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जाउल है, और जाउल को हम डायमेंशनली ml2 t-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है टॉर्क। टॉर्क हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, और टॉर्क का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। इसके बाद टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है ml2 t-2। इसके बाद है पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और पावर का ऐसा यूनिट है वाट। इसके अलावा पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 t-3। इसके बाद टेबल का अगला हिस्सा हमारे पास है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स का फॉर्मूला है, और इम्पल्स का ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml t-1। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट है जाउल, और डायमेंशन फॉर्मूला है इसके लिए ml2 t-2। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है mgh, और ऐसा यूनिट सेम एज काइनेटिक एनर्जी यानी जाउल, और डायमेंशन फार्मूला सेम एज काइनेटिक एनर्जी यानी ml2 t-2 के। इसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेस का ऐसा यूनिट है पास्कल यानी PA, और डायमेंशनली इसको शो किया जाता है m0 l -1 t-2 से। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।